Hello everyone, welcome to Commerce Net Point. I'm CA Tripti Singh. First of all, thank you so much for joining my channel. And if you are new to this channel, then please subscribe to Commerce Net Point. And yes, don't forget to press the bell icon so that you can receive future notifications. Okay, so our today's topic is interest on capital. तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक सुनते के साथ दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो बच्चे सिंपल से टॉपिक के अंदर ही कुछ छोटे छोटे से पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर जाते हैं और अक्सर पेपर के अंदर उन्हीं में से सवाल पूछ लिए जाते हैं और हम उनका आंसर गलत मार्क कराते हैं, है ना। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं इसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है। ये पार्टनर्स को दिया जाता है। किस वजह से दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी मनी को इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म के अंदर, और फर्म के अंदर जो मेन सोर्स होता है पैसे का वो क्या होता है? कैपिटल। उस कैपिटल के पैसे से ही फर्म को चलाया जाता है। इट इज़ रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि ये एक खर्चा है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर इफ द सेम हैज़ बिन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा पार्टनर्स को, तभी बच्चे आप उसको अलाउ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। वैसे भी हमने पहले भी देखा है कि जो डीड होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, वो क्या होती है? वो भगवान है, फर्म का भगवान है। यानी डीड में जो भी लिखा हुआ होगा वही आपको करना होगा। तो अगर डीड में नहीं लिखा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो भी आपका कैपिटल का अमाउंट है वो मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। टाइम यानी कि जितने टाइम के लिए भी आपकी कैपिटल जो थी वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड थी, उतने टाइम के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब बच्चे मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त। वो क्या है? पहली तो वही जो अभी हमने पढ़ ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स क्लोज फॉर इट। अगर आपके डीड में एक क्लोज मेंशन है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन डीड प्रोवाइड्स क्लोज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि डीड में लिखा तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन डीड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि हाँ भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इट, देन इट इज़ ट्रीटेड एज। कहने हैं कि उन्होंने लिख तो दिया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में वो डीड साइलेंट है कि उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ये जो फॉलोइंग हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, हम इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे बच्चे। लॉस के केस में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ लॉस। मतलब ये पहली वाली चीज के 2 पॉइंट बन गए हैं। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। है ना? ये कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से उड़ गया? देखो ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होगा इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपके पास आ रहा है 1000 रुपये, और आपका प्रॉफिट जो है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से जस्ट पहले कितना हो सकता है? हो सकता है कि मान लो वो 1000 रुपये तक ही हो सकता है कि वो 5000 हो, है ना। इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बोल रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम से कम अगर 1000 रुपये है आपका तो इतना आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे। अब अगर दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम अगर मान लो हमारे पास प्रॉफिट 800 रुपये है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपये है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? तो बच्चे उस केस के अंदर आप ये करोगे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट कहता है। तो वो देख लो कि क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी बोल रहा है कि अगर मान लो आपका प्रॉफिट जो है वो है 800 रुपये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है? 1000 रुपये है, और ये 1000 रुपये मान लो 2 पार्टनर का है, ए का और बी का, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? सिर्फ 800 रुपये ही अवेलेबल है। अब हम 1000 रुपये तो बांट नहीं सकते, जब जेब में आपके पास 800 ही रुपये हैं तो आप 800 रुपये को ही तो अप्रोप्रिएट करोगे ना।
1,000 रुपये कहाँ से लेकर आओगे? तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही आप दोगे जितना कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ 800 रुपये का ही दोगे। अब सवाल ये उठता है कि मैडम 800 रुपये को कौन सी रेशो में बांटें? तो बच्चे ये रेशो कौन सी होती है आपकी? ये हमेशा आपकी कैपिटल की रेशो होती है। तो जो भी पार्टनर्स की ए और बी की कैपिटल रेशो है, उस रेशो में आप इस 800 रुपये के प्रॉफिट को बांट दोगे या अप्रोप्रिएट कर दोगे। तो अब दोबारा से पढ़ो इस लाइन को तो समझ में आएगा। इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, अगर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से लेस है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपये है, प्रॉफिट 800 रुपये है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो किस एक्सटेंट तक? प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। प्रॉफिट कितना था? 800 रुपये। तो 800 रुपये तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे, और कौन सी रेशो में बांटोगे? उनके कैपिटल रेशो में बांटोगे। क्लियर है बच्चे? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर से एक बार और समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एज चार्ज। एज चार्ज का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ों को हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, P&L अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे आते हैं वो क्या होते हैं? आपके सारे चार्ज होते हैं, यानी कि उनको देना मैंडेटरी है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है। और P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो खर्चे आते हैं वो हमेशा क्या है? आपकी एप्रोप्रिएशन। ये आपके चार्ज नहीं होते, है ना, ये चार्ज नहीं होते। ये क्या है? नाम ही है इसकी, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस वो होती हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल है तो बांट दिया, प्रॉफिट नहीं था तो आप उनको एप्रोप्रिएट ही नहीं कर सकते। तो ये वो अब थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करेंगे? चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे। तो बच्चे फिर वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे चला जाता है? P&L अकाउंट में चला जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है। क्लियर है बच्चे? ओके, फोर्थ देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब बच्चे दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम अगर सवाल के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए? तो बच्चे उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। आप जो है अभी पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आपके फिक्स्ड कैपिटल हैं तब कैसे आप कैलकुलेट करोगे? फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते हैं आपके, है ना, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो जो आपकी रोज़मर्रा के खर्चे हैं या मतलब जो भी है रोज़मर्रा के जो भी आपके आइटम्स है, जैसे सैलरी मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ड्राइंग हो गई, ये सब चीज़ें ये कहाँ चली जाती हैं? करंट अकाउंट में चली जाती हैं। और बस खाली जो आप मेन कैपिटल लेकर आए हो या फिर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए हो या कैपिटल के अगेंस्ट आपने ड्राइंग की है, तो वही सारी मोटे मोटे जो चीज़ें हैं वही आती हैं किसमें? कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर आपका ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत आसान है। अब देखो कैसे निकालनी है। आपकी एंड में जो भी कैपिटल है, आपको देखो एंड वाली कैपिटल निकालनी है ना, और एंड वाली कैपिटल सॉरी गिवन है आपके पास, और आपको निकालनी कैसी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो बच्चे ओपनिंग में आपने क्या क्या किया होगा? ओपनिंग कैपिटल होगी आपके पास, उसके अंदर आपको अगर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लाई होगी तो आपने उसको ऐड कर दिया होगा एडिशनल कैपिटल को, और अगर कोई ड्राइंग होगी तो आपने उस ड्राइंग को माइनस कर दिया होगा, है ना। जब आपने ये किया होगा तो आपके पास क्या आ गई होगी? क्लोजिंग कैपिटल आ गई होगी। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला बन गया ना, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ आप, तो यानी ओपनिंग कैपिटल क्या हो गई आपकी? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस में ड्राइंग, है ना। तो यानी कि ये फॉर्मूला कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, वही इन्होंने टेबल में भी लिखा हुआ है कि आपने क्या किया, ये कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर ऐड हमने क्या कर दिया? ऐड आपने कर दिया इसके अंदर, देखो ये ड्राइंग थी तो हमने ड्राइंग यानी कि विड्रोअल ऑफ कैपिटल जो थी वो ऐड कर दी हमने, और लेस क्या कर दिया हमने? लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल को। तो लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके पास क्या आ गई? कैपिटल एट द बिगनिंग या फिर ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बच्चे अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर यानी कि जो भी आपके पास प्रॉफिट लॉस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब भी आपने किस में भेजा?
अपने इसी कैपिटल अकाउंट में भेज दिया। तो फिर से देखो, ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या क्या किया था, आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी सबसे पहले, ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने क्या किया, प्लस किया, कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो प्लस, क्या अगर आपके पास कोई प्रॉफिट हुआ तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। अगर लो प्रॉफिट था तो ऐड किया, लॉस था तो माइनस किया, और इक्वल टू क्या आ जाएगी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो फिर से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर माइनस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर कोई सैलरी वगैरह दी होगी तो ओपनिंग कैपिटल में तो प्लस की होगी, तो अब उसको माइनस कर दोगे, सैलरी या रेमुनरेशन कुछ भी चीज़, ये जो माइनस वाली चीज़ें थी वो प्लस हो जाएंगी, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस, लॉस जो था वो प्लस। तो देखो बच्चे, यही हमारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐड आपने इसमें क्या किया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी दोनों तरीके की ड्राइंग आ गई अब की बार। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपकी। तो अगर आपने कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग की है तो भी आएगी, और अगर आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग की है तो भी आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, है ना। लेस क्या क्या की चीज़ें की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पार्टनर की कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, शेयर ऑफ प्रॉफिट था, तो वो सब चीज़ें माइनस कर दी, और आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है बच्चे, अगर इसको फॉर्मूले को याद करना चाहते हो तो याद कर लो, वरना खुद से जो है अगर इसको जनरेट करना चाहते हो तो खुद से बना लो, मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो अभी इतना ही आज की क्लास के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू।